श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। 27 अप्रैल बैसाख मास का जो है अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो इस दिन जो है ये दिन हमारे पितरों को जो है वो समर्पित होता है। तो हमें क्या करना है कि नज़र के लिए अमावस्या की रात जो है वो काली रात होती है। तो इस दिन क्या करते हैं कि नज़र टोटके वगैरह जो है वो उतारे जाते हैं अमावस्या के दिन खास करके। तो बैसाख मास की जो अमावस्या तिथि है वो जो है 27 अप्रैल को 2025 में पड़ रही है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि नज़र के लिए, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े लोगों को भी नज़र लगती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों को नज़र लगे। वैसे ज़्यादातर छोटे बच्चों को लगती है, लेकिन बड़े लोगों को भी नज़र लग जाती है। तो हमें नज़र उतारने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है तो हमें उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए कि उसका नज़र जो है वो उतर जाए, क्योंकि वो काफ़ी डल फील करने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? काला धागा लेना है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि काला धागा कैसा लेंगे? तो देखिए, जो रील में सिलाई के धागे होते हैं वो धागा नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सिलाई वाले धागे का प्रयोग कर सकते हैं। तो जी नहीं, काला धागा वो चाहिए। जैसे आप कोई भी काला धागा लीजिए, उसमें वो कोई नहीं है कि आप रेशम का धागा लीजिए कि सूती धागा लीजिए कि कॉटन बेस्ड धागा लीजिए। आपको काला धागा लेना है, वो भी जो गले में या हाथों में पहना जाता है। आपको पता होगा, देखे होंगे आप लोग हाथों में या बच्चों के पैरों में काले धागे पहनाते हैं नज़र के लिए, वो वाला आपको धागा लेना है। अब जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उसके सर से लेके पैर तक उस धागे को नाप लीजिएगा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा इंसान हो, उसको हम पहले नाप लेंगे। उसके बाद हमें क्या लेना है? काली तिल लेनी है। काली तिल हमें उसके उम्र के बराबर लेनी है। मान लीजिए अगर बच्चा 5 साल का है, 2 साल का है या फिर 20 साल का इंसान है, तो जितने साल का वो आदमी है या वो बच्चा है उतने दाने तिल आप निकाल लीजिएगा। टूटे फूटे नहीं, अच्छे तिल ले लीजिएगा और निकाल के अलग कर लीजिएगा, और एक लोटा आप जल ले लीजिएगा। अब हमें क्या करना है? इसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद वो जो आपने काला धागा नापा है व्यक्ति को, वो भी आपको भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर अपना उपाय शुरू करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो हमने काले तिल लिए हैं उस व्यक्ति के बराबर, मतलब जिसको नज़र लगी है, जितने तिल के दाने लिए वो हम भोलेनाथ को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो जल का लोटा हमने लिया है उसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। काले धागे को जो आपने लिया है उसे क्या करेंगे? माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर उस धागे को रखकर उस व्यक्ति का जो है स्मरण करेंगे, जिसको भी नज़र लगी है उसको स्मरण करते हुए हम उस धागे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उस धागे को हम उठा लेंगे। उठाने के बाद अपने घर पर लाइए, तो उस व्यक्ति के हाथ में या फिर गले में या हाथ में उसको जो है आप पहना दीजिए, लपेट के बांध दीजिए। जल्द से जल्द उस व्यक्ति को नज़र से छुटकारा मिल जाएगा और नज़र उतर जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि पंडित जी ने यहाँ पर दूसरा उपाय किस चीज़ के लिए बताया है। तो यहाँ पर पंडित जी ने जो दूसरा उपाय बताया है वो सुख शांति और समृद्धि के लिए हमें करना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? यह उपाय हम सिर्फ बैसाख के महीने में ही कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय साल में एक ही बार करने का मौका मिलता है, क्योंकि बैसाख के महीने में ही यह उपाय किया जाता है। तो यह उपाय जो है सत्तू का उपाय है। तो भोलेनाथ को, क्योंकि ये गर्मी का सीजन होता है, बैसाख का जो महीना होता है ये काफ़ी गर्म होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सत्तू का जो है उपाय करना है। तो हमें सत्तू लेना है। सत्तू चाहे आप देखिए
लीजिए, जौ का ले लीजिए, चने का ले लीजिए। मार्केट में आपको सब तरह के सत्तू मिल जाते हैं, तो आप चाहे तो मार्केट से ले लीजिए या फिर अपने घर में चने को पीस कर सत्तू बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सत्तू थोड़ा सा लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, जिसमें गंगा जल आपको मिला लेना है। अब इसे लेकर हमें भोलेनाथ के मंदिर जाना है। अब हम इसे क्या करेंगे कि जो भी हमने सत्तू लिया है, चाहे जौ का लिया है, चाहे चने का लिया है, जिस चीज का भी आपने सत्तू लिया है, उसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देंगे सत्तू को। उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर 1 लोटा जल जो है वो हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में उस दिन जो है सत्तू का ही सेवन करना है। आप किसी भी रूप में सत्तू का सेवन कर सकते हैं। चाहे तो आप उसे किसी चीज़ में भर के सत्तू का सेवन करिए, या तो फिर उसका शरबत बना लीजिए, या फिर उसमें नमक डालकर कुछ इस तरह के बनाते हैं, जैसे शिकंजी वगैरह होते हैं, उस तरह से भी बना के लोग पीते हैं सत्तू को। तो आप इसका सेवन जरूर करिए। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो उन्हें भी सत्तू का सेवन उस दिन जरूर कराइए। उस दिन सत्तू का सेवन करना, बैसाख मास में सत्तू का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है। तो इसलिए उस दिन हमें भोलेनाथ को भी सत्तू समर्पित करना है और उसी का सेवन भी करना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और धन संपदा बनी रहेगी। तो यह उपाय पंडित जी ने अपनी कथा में बताया था, जो मैं आपको समझकर यहाँ पर बता रही हूँ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ कि पंडित जी ने यहाँ पर तीसरा उपाय बैसाख मास में करने वाला क्या बताया। अब यहाँ पर पंडित जी ने तीसरा उपाय जो बताया है वो सुख समृद्धि और शांति के लिए बताया। हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, कलह कलेश का माहौल ना रहे। तो यहाँ पर हमें क्या उपाय करना चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 1 कटोरी में चावल ले लेना है। चावल आपको साबुत लेने हैं, टूटे फूटे चावल नहीं लेने, थोड़ी मात्रा में ही चावल लेना है। और 1 कपूर लेना है, आपको 1 कपूर लेना है और आपको जो है चावल लेना है। सिर्फ 2 ही सामग्री लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको लेकर आपको पहले तो कहीं नहीं जाना है, अपने घर में ही यह उपाय करना है। उस चावल की कटोरी को जो है आप अपने घर के मेन गेट के बाहर नहीं रखेंगे। उसे आप क्या करेंगे, अपने घर के अंदर ही किसी कमरे के गेट के बाहर रखेंगे। चावल जो रखी हुई कटोरी जिसमें आपने चावल रखा है, उसको अपने किसी भी कमरे के बाहर रख देंगे। अमावस्या के दिन रखना है और उसी में 1 कपूर रखकर उसे ढक देंगे। ढकने के बाद पूरी रात आप इसको छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद दूसरे दिन जो है सोमवार है, यानी 27 के बाद जब 28 तारीख को आप जो है सोमवार के दिन इस कपूर को जला दीजिएगा। और जो चावल का दाना है उसे आप क्या करेंगे, लेके जाइएगा किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी पेड़ के नीचे जाना है, किसी भी कोई भी हरा भरा पेड़ होगा उसके नीचे जाकर डाल दीजिएगा, ताकि चिड़िया वगैरह उसको खा ले। चिड़ियों को आपको इसको दे देना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण हमेशा बना रहेगा। तो बस यही एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।